निफ्टी तो आज तक इन्वेस्टर्स के लिए कितना रिटर्न कमा कर दिया जाते हैं। आज यह वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holistic-investment.in यूट्यूब चैनल। 1996 साल में देखें तो निफ्टी तो सिर्फ 1000 पॉइंट्स में होता था, लेकिन अगर आपने अक्टूबर 2023 में देखें तो निफ्टी तो 20,000 पॉइंट्स पहुंच गया। या 1000 से 20,000 पॉइंट्स पहुंचने वाले टाइम फ्रेम में निफ्टी तो इन्वेस्टर के लिए कितना रिटर्न्स दे चुका है। और अगर आप देखें तो यह देने वाले रिटर्न्स होते हैं कि 12% CAGR। या 12% CAGR भी हम तो डेफिनेटली अबव एवरेज रिटर्न्स कंसिडर कर सकेंगे। अगर आप देखें तो ये 12% CAGR भी सिर्फ निफ्टी 50 लार्ज कैप इंडेक्स देने वाले रिटर्न्स होते हैं। अगर इन्वेस्ट हो तो लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स और कि मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो इसके लिए इससे भी ज़्यादा रिटर्न्स मिलते थे। अगर आप देखें तो 1996 साल में ये निफ्टी 50 में होने वाले टॉप 50 कंपनीज तो क्या होता था, और अगर आप देखें तो प्रेजेंट ईयर 2023 में निफ्टी 50 कंपनीज में होने वाले कंपनीज तो क्या हो रही है, इसके बारे में हम एवेल्युएट करते हैं। जब आप यह दोनों को कंपेयर कर दिया जाते हैं तो 1996 में होने वाले टॉप 50 कंपनीज से आज तो निफ्टी में सिर्फ 13 कंपनीज ही बचा हुआ है। अगर आप देखें तो इसके अर्थ होता है कि 1996 इंडेक्स में होने वाले टॉप 50 कंपनी से सिर्फ आज तो 13 कंपनीज ही 2023 इंडेक्स रिटर्न में हो रही है। कारण होता है कि यह टाइम फ्रेम में ज़्यादा कंपनीज तो बाहर आ चुका है और फिर भी रीइंक्लूडेड भी कर दिया जाता है। अगर आप देखें तो 1996 साल में निफ्टी 50 इंडेक्स तो सिर्फ 1000 पॉइंट्स में होता था, लेकिन आज वो तो 20,000 पॉइंट्स पहुंच गए। अगर आप देखें तो यह टाइम फ्रेम में वो देने वाले रिटर्न्स हम डिस्कवर कर दिया जाता है कि 12% CAGR। अगर इन्वेस्टर तो 1996 में निफ्टी 50 में 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होता है कि 20 लाख। अब तो इससे क्या समझना चाहिए कि अगर आप तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड रख कर दिया जाते तो आप तो यह इन्वेस्टर से भी ज़्यादा रिटर्न कमा कर सकेंगे। यही सालों से साल इक्विटी और निफ्टी फंड्स का ग्रोथ पोटेंशियल होते हैं और भविष्य काल में भी इसी तरह ग्रोथ पोटेंशियल होते हैं। हम तो इसी तरह समझना चाहिए कि हमारा इकोनॉमी तो ज़्यादा ऊंची बढ़ गई है। और हाँ, अगर आप देखें तो हम के लिए यह जानकारी भी हो चुका है कि जिस तरीके से इनोवेशन हम के लिए ज़्यादा अच्छा बेनिफिट्स दे चुका है। अगर आप देखें तो निफ्टी भी यह टाइम फ्रेम में ज़्यादा ऊंची बढ़ गई है। अगर आप देखें तो यह निफ्टी ऊंची बढ़ने वाले टाइम फ्रेम में ज़्यादा कंपनीज तो उस लिस्ट से बाहर भी आ चुका है और ज़्यादा नए कंपनीज भी यह लिस्ट में इंक्लूड कर दिया जाते हैं। यह सब तो एक कारण होता है कि जिस तरीके से निफ्टी 50 तो 1996 में सिर्फ 1000 पॉइंट्स में होता था, लेकिन आज वो तो 20,000 पॉइंट्स पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण कारण हो सकेंगे। फिर भी जितना इन्वेस्टर्स निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप डेटा को कंसिडर करते हैं तो डीमैट डेटा तो ये बोलते हैं कि 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन ही निफ्टी में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। इसके अर्थ होते हैं कि 10% ऑफ द पॉपुलेशन ही डीमैट अकाउंट को उपयोग कर दिया जाते हैं। हम तो इसी तरह समझना चाहिए कि 10% ही स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप डेवलप कंट्रीज में देखें तो 50% और उससे भी ज़्यादा तो मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। और जब फाइनेंशियली लिटरेसी बढ़ती है उसी समय इन्वेस्टर तो ज़्यादा सेफ्टी के बारे में सोचने के बावजूद और तो रिटर्न्स के बारे में सोचते हैं। अगर देखें तो ये तो रिस्क ऑफ प्रिंसिपल के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन वो तो परचेसिंग पावर पर ज़्यादा ध्यान देते क्योंकि उसको पता चलता है कि परचेसिंग पावर तो ज़्यादा खतरनाक हो सकें अगर वो तो उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आप देखें तो इन्वेस्टर तो धीरे से धीरे यह सारी चीज़ को समझने के लिए शुरुआत करते हैं और इसकी रिजल्ट तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स तो EFT, PPF, पोस्ट ऑफिस और RD इससे इन्वेस्ट करने के बावजूद वो तो धीरे से धीरे निफ्टी और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप देखें तो निफ्टी तो सब्सटैंशियल रिटर्न्स दे चुका है इन्वेस्टर के लिए ओवर द पास्ट। पॉजिटिव साइड तो यही होते हैं कि इंडिया का लॉन्ग टर्म स्टोरी तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर देखें तो इसी कारण के लिए वो तो रोबोस्ट ग्रोथ एक्सपीरियंस करने के मौका भी ज़्यादा होते हैं। अगर आप देखें तो इंडिया तो भविष्य काल में रोबोस्ट ग्रोथ एक्सपीरियंस करने के लिए अलग अलग कारण होते हैं। कारण हो सकते हैं कि रोबोस्ट मैक्रो और की माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन और की ईजिंग इन्फ्लेशन। इसके अर्थ होते हैं कि इन्फ्लेशन तो अंडर कंट्रोल में है और की स्टेबलाइजिंग कमोडिटी प्राइस। इसके अर्थ होते हैं कि कमोडिटी प्राइस में उतना फ्लक्चुएशन नहीं है। अगर आप देखें तो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट भी पीक में होने के कारण वो तो इससे भी ज़्यादा ऊंची नहीं बच सकते हैं।
ये तो भी इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ होते हैं। अगर आप देखें तो यह सब चीज़ होने के कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। यही कारण के लिए हम कह सकते हैं कि इंडिया का लॉन्ग टर्म स्टोरी तो ज़्यादा अच्छा तरीके से दिख रही है। लेकिन वैल्यूएशन तो जिस तरीके से चल रही है, अगर आप देखें तो बेस्ट पार्ट यही है कि मार्केट तो रीजनेबल वैल्यूएशन फेस में ही होते हैं। हम तो इसी तरह नहीं बोल सकते कि मार्केट तो ओवर वैल्यूएशन फेस में है और कि एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूएशन फेस में है। इसी कारण के लिए हम तो इसी तरह बोल सकते हैं कि मार्केट तो रीजनेबल वैल्यूएशन फेस में है। इसी कारण के लिए जब मार्केट तो रीजनेबल वैल्यूएशन में है, अब तो आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी निफ्टी, इक्विटी मार्केट और कि इक्विटी फंड में शुरुआत करने की ज़रूरी पड़ती है। अगर आप तो पहले ही शुरुआत कर दिया जाते तो उसको आप तो कंटिन्यू करने की ज़रूरी पड़ती है और आप तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने की ज़रूरी पड़ती है, जिसके वजह से आप तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न कमा कर सकेंगे। अगर आप तो एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर की मदद लेते हैं तो यह सब चीज़ आप तो आसानी से समझ कर सकेंगे और आप तो अच्छा तरीके से भी एग्जीक्यूट कर सकेंगे। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।